नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टैक्स ज्ञान विद आर एस चौहान चैनल में। दोस्तों, एमनेस्टी स्कीम जिसको कि जीएसटी काउंसिल ने 54th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल में रिकमेंडेशन दी गई कि प्रोसीजर एंड कंडीशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ in respect of tax demands under Section 73 of CGST Act 2017 for financial year 2017-18, 2018-19 and 2019-20 as per Section 128A of CGST Act 2017। ये पहले भी आपको बताया गया था कि सेक्शन 73 में जितनी भी डिमांड्स टैक्स की लगी है उसे 31 मार्च 2025 से पहले पहले विदाउट इंटरेस्ट और पेनल्टी के जमा करवा सकते हैं। इसकी रिकमेंडेशन अभी जीएसटी काउंसिल द्वारा की गई, लेकिन इसे अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। द जीएसटी काउंसिल recommended insertion of Rule 164 in CGST Act Rule 2017, along with certain forms providing for the procedure and condition for availment of benefit of waiver of interest or penalty or both relaxation of relaxation relating to tax demands under Section 73 of CGST Act pertaining to financial year 2017-18, 2018-19 and 2019-20 as per Section 128A of CGST Act. The Council also recommended to notify under subsection 1 of Section 128A of CGST Act 31st March 2025 as per date on or before which the payment of tax may be made by the registered person to avail the said benefit as per Section 128A of CGST Act. The Council also recommended the issue of a circular to clarify various issues related to availment of waiver of interest or penalty or both as per Section 128A of CGST Act. The Council also recommended that Section 146 of Finance Act 2024, which provides to insertion of Section 128A in CGST Act 2017 may be notified with effect from 1st November 2024। जीएसटी काउंसिल ने एक डेट डिसाइड कर ली कि इससे पहले इसके सर्कुलर और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि कैसे आपने इसका बेनिफिट लेना है। जो सेक्शन 73 में आपको डिमांड रेज की गई है वो कैसे आपने इंटरेस्ट और पेनल्टी के बिना जमा कराना है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट टैक्स पेयर को रिकमेंड किया गया है, जिसको कि गवर्नमेंट द्वारा 1 नवंबर 2024 से पहले पहले नोटिफाई किया जाएगा। और जीएसटी काउंसिल की जो 54th मीटिंग हुई उसमें एक
और चेंजेस भी लाया गया B2C ई इनवॉइसिंग। B2C ई इनवॉइसिंग पहले नहीं की जाती थी, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने इसको रिकमेंड किया। द जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड रोल आउट ऑफ ए पायलट फॉर B2C ई इनवॉइसिंग। इससे अभी वॉलेंट्री बेसिस पर रखा गया है, बाद में हो सकता है इसको मैंडेटरी किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ सिलेक्टेड सेक्टर और सिलेक्टेड स्टेट में अभी लागू किया जाएगा, बाद में इसे पूर्ण रूप से मैंडेटरी किया जा सकता है। ये जीएसटी काउंसिल द्वारा दो मेन चेंजेस हमें लगे कि आपसे डिस्कस होने चाहिए, हमने आपसे डिस्कस किए हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। थैंक्स।